Good morning, everyone. This is the Exam Study Channel. I am नितेश। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि ब्लॉक एजुकेशन सर्विस का जो एग्जामिनेशन का एक पद होता था उस पद को कल सृजन करने के लिए नियमावली बन गई है और कैबिनेट में इसको पारित कर दिया गया है। इसमें 2 पद पारित किया गया है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी का, जिसे AEDO कहा जाएगा और एक को कहा जाएगा DEO। विकास शिक्षा सेवा संवर्ग से इसको विकास शिक्षा सेवा संवर्ग से इसको लिया गया है। विकास शिक्षा सेवा इसको पद का नाम है। इसे वैकेंसी कराने का जिम्मा जो है BPSC को दिया जाएगा या तो BSSC को दिया जाएगा, दोनों में किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक की जहाँ की जानकारी है BPSC को ही देने की संभावना है। लेवल 6 से लेकर 7 तक जा सकती है वैकेंसी, लेवल 6 में हो या 7 में हो, ये दोनों में हो सकता है। वैकेंसी की संख्या जो है 300 से प्लस 900 के बीच में होने की संभावना है, यहाँ तक की जानकारी है। ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये मार्केट का न्यूज़ है, उसी के अनुसार मैं भी बता रहा हूँ। क्योंकि 10 पंचायत पर एक अधिकारी लिया जाएगा, तो बिहार में जिस तरह से पंचायतों की संख्या है उसी के अनुसार आप देख सकते हैं, तो 900 के आसपास पद आती है। इसका क्वालिफिकेशन क्या कहा गया था? क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसके अलावा आपको दूसरा डिग्री नहीं चाहिए। पहले क्या था, इसमें बीएड अनिवार्य था, बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन रहेगा, बस आप पास कर गए। ये सीधी भर्ती के द्वारा आएगा। सीधी भर्ती का मतलब ये हुआ कि इसमें डिपार्टमेंटल भर्ती नहीं होगा, सीधा भर्ती होगा। आप एग्जाम देंगे और आपका 2 एग्जाम 3 एग्जाम जो भी होगा इसकी जानकारी विस्तार से बताया जाएगा आगे, अभी बताया नहीं गया है। जब वैकेंसी आएगा ये नवंबर तक कंप्लीट करने की संभावना है कि नवंबर तक वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब कि जो चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले आपको आपके हाथ में एक जॉब होगा। इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। CBT एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम को पास करना होगा। CBT होगा या फिर ऑफलाइन पेपर होगा, इसके लिए आप परीक्षा जब स्टार्ट होगा, परीक्षा के जब कैलेंडर आएगी या फिर परीक्षा को जो तिथि बताई जाएगी उसमें ही बता सकते हैं क्या सिलेबस है क्या है। लेकिन संभावना यह है कि सिलेबस इसका BSSC की तरह रहेगा। जब BSSC की तरह रहेगा, जैसे आप देखे होंगे कि आया था BPSC का सहायक, BPSC के सहायक की तरह इसका सिलेबस रहने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी में जम के लग जाइए। नवंबर तक आपके हाथ में एक जॉब होगा। यदि जो आप अच्छी तरह से मन से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा भी चूक करते हैं तो चुनावी साल लैप्स कर जाएगा। उसके बाद फिर आपको वैकेंसी कम संख्या में देखने को मिलेगा। जैसे 70 का आपको पता है, अब देखिए 70 BPSC के थोड़ा सा न्यूज़ दे देता हूँ। 70 BPSC का जैसे आपको मालूम है कि सभी लोग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की संभावना है कि दायर किया जाए। अभी ऑफिशियल कुछ ऐसा नहीं है कि संभावना दायर कर दिया गया है, लेकिन संभावना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा। ऐसा BPSC की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि मेंस का एग्ज़ाम वो निर्धारित समय अप्रैल में जो रखा है उस पर लेगी। एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे मिलता है या फिर आपको BPSC का मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। अब जो भी हो, आपको पढ़ते रहना है, लगे रहना है, और आपको ये एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में नहीं तो तीसरे एग्ज़ाम में, लेकिन इस साल के अंत तक 2025 के अंत तक आपके हाथ में एक जॉब होगा, यदि जो तैयारी बहुत अच्छे तरह से करते हैं। सिंसियरली एक पैटर्न बनाइए और उसी पे आप डेली रूटीन के अनुसार चलिए। आप कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, E = MC² किनके द्वारा